बलवान वह नहीं जो शरीर में फौलादी ताकत और बलिष्ठता रखता है। अपने शारीरिक बल के दम पर दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना तो मात्र पशुता ही कही जाएगी। समस्त जीवों की रचना में ईश्वर ने हम इंसानों को भले ही शारीरिक तौर पर इतना बलशाली नहीं बनाया, फिर भी ईश्वर ने हमें बुद्धि के साथ साथ अनेक दैवीय शक्तियों या गुणों से नवाजा है। प्रेम, परोपकार, परहित चिंतन, सहानुभूति, सद्भावना, सदाचरण, सत्य और अहिंसा आदि ये वो शक्तियां हैं जिनके दम पर मनुष्य आज समस्त चराचर जगत का अघोषित अधिपति नियंता बना बैठा है। जैसे जैसे हमारे जीवन में इन समस्त दैवीय गुणों का उद्भव होता है, वैसे वैसे ही हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति का भी संचार होता है जिसको आत्मबल कहते हैं। इस आत्मबल का जीवन में होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी की बदौलत मनुष्य जीवन में हर वो मुकाम हासिल करता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है। असीम आत्मबल से मनुष्य खुद का ही नहीं वरन दूसरों के जीवन को भी रूपांतरित करने की क्षमता हासिल कर लेता है। आत्मबल से संपन्न व्यक्ति कभी दूसरे का अहित करना तो दूर वो सोच भी नहीं सकता, और इसी वजह से अहिंसा उसके जीवन में सिद्ध हो चुकी होती है। और जिसके जीवन में अहिंसा सिद्ध हो, उस इंसान की उपस्थिति मात्र से वातावरण पॉजिटिविटी से भर जाता है। वेदों में वर्णन आता है कि एक कृष्णकाय ऋषि की उपस्थिति मात्र से जंगल के कैसे हिंसक, खूंखार और बलशाली पशु भी अपने हिंसक स्वभाव भूलकर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने लगते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए साबरमती के एक साधारण से इंसान ने 200 साल पुरानी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और फिरंगियों को हमारा वतन छोड़कर भागना पड़ा था। दोस्तों, कहते हैं सत्य को कभी परास्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए सत्य और अहिंसा के प्रतीक के साथ निडरता और निश्चलता जैसे परछाई बन चलती है। और ऐसे मनुष्य की आंखों में, वाणी में और यहाँ तक कि उसके मौन में प्राणी मात्र के लिए शांति और प्रेम की शीतल सरिता अजस्र बहती है। आइए दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस तथ्य को थोड़ा और विस्तार देते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ मगध राज्य के सोनपुर ग्राम पहुंचते हैं। गांव वालों ने अपनी यातना और आतंक भरी जिंदगी और उसका सबब, जो एक अत्यंत दुर्दांत हत्यारा और डाकू था, उसके बारे में बताया। वह डाकू नजदीक के घने जंगल में रहता था। लोगों को लूटना और फिर उनकी हत्या करना ही उसका जीवन चरित्र था। रात्रि विश्राम के बाद सुबह भगवान गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। गांव वालों ने और अनुयायियों ने बड़ी विनती की और प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया कि उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ऐसा करना उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता था। पर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सब लोग यहीं रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ। और इस प्रकार वे जंगल की उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां वह भयंकर डाकू रहता था। डाकू ने देखा कि जंगल की तरफ जब कई लोग एक साथ मिलकर भी आने की हिम्मत नहीं करते, तो एक अकेला सन्यासी निडरता से कैसे चला आ रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने डाकू पर कोई ध्यान नहीं दिया और पास से गुजर गए। यह देख वह डाकू क्रोध भरी कड़क आवाज में बोला, रुको सन्यासी, तुम मुझे शायद जानते नहीं, इसीलिए अज्ञानतावश खुद मेरे पास चलकर आने का दुस्साहस कर बैठे हो। बुद्ध रुके और एक निश्चल प्रेम भरी दृष्टि डाकू के चेहरे पर डालते हुए कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम?
डाकू ने तलवार खींच ली और बुद्ध की गर्दन पर रखते हुए बोला कि मैं इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, सब मुझसे डरते हैं, कितने ही लोगों की जान ले चुका हूँ, आज तुम्हारी बारी है। इस पर पुनः बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। चलो मेरा एक छोटा सा काम करो तो मैं मान भी लूं और फिर तुम सहर्ष मेरे प्राण भी ले सकते हो। डाकू ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। इस पर बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ लाओ। डाकू बोला, बस इतना सा काम, अभी लाया, और जाकर पत्तों की जगह एक पूरी टहनी काट लाया। इस पर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। डाकू चिल्लाया, पागल हो गए हो सन्यासी, कटी हुई टहनी पेड़ पर फिर से नहीं लग सकती। इस पर भगवान बुद्ध ने डाकू से फिर सवाल किया कि जब तुम कटी टहनी को जोड़ नहीं सकते तो तोड़कर सर्वशक्तिशाली कैसे हुए, और फिर तुम यदि किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें किसी के प्राण लेने का भी कोई हक कैसे हो सकता है। दोस्तों, यह डाकू और भगवान गौतम बुद्ध के बीच बहुत छोटा सा वार्तालाप जरूर था, परंतु चंद शब्दों में भगवान ने प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा का पूरा समुद्र उड़ेल दिया था। और उस समुद्र में उस दुर्दांत डाकू का पूरा अहंकार, हिंसक प्रवृत्ति और क्रोध मानो गरल की एक बूंद की तरह विलय को प्राप्त हो गया। अनायास हाथ से तलवार खिसक गई, चरणों में गिर पड़ा, पश्चाताप के अश्रुपात से निर्मल हो गया। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं, साक्षात आतंक का पर्याय डाकू अंगुलीमाल था, जो आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बना और लोगों की सेवा करने का आजीवन व्रत धारण कर अहिंसका नाम से जाना गया। क्या प्रभाव था, क्या जादू था भगवान गौतम बुद्ध के उन चंद शब्दों में, जो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन एक क्षण में घटित हो गया। हम यहाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, घर में, ऑफिस में या आसपास के माहौल में लोगों से कितना ही प्रेम से, शांति से या फिर चिल्लाकर भी क्यों ना कहें, कोई अपेक्षित प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। कहानी का सार कहता है कि अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़े बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। हम सब भगवान के अंश हैं और भागवतिक शक्तियां बीज रूप में हम सब में विद्यमान हैं। जरूरत सिर्फ हमें उनको जागृत करने मात्र की है। मगर कोई भी परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध बनने का सफर भी कहाँ अपवाद था, ये हम सब जानते हैं। मगर इस संसार में जिसने भी अपने आप को तपाया, उसने आगे चलकर समस्त संसार को प्रकाशित किया है। दशरथ नंदन जब 14 वर्ष तक वन भटक और असंख्य मुसीबतें झेलते हुए अपने आप को तपाया, तब जाकर वो श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। दोस्तों, महापुरुषों ने कहा है, अगर अपने जीवन का अभीष्ट चाहते हो तो हमें किसी न किसी तरह अपने अंदर की बीज रूप में पड़ी उन दैवीय शक्तियों को अंकुरित करना ही होगा। और इसके लिए ध्यान करना एक उत्तम साधन हो सकता है। धीरे धीरे जब ध्यान के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, हम खुद उन एहसासों और अलौकिक अनुभवों को आत्मसात करते जाएंगे, जिनको शब्दों में बयां करना न तो उचित है और न ही संभव। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि विपश्यना ध्यान साधना हमारे भारत की ऐसी ही प्राचीनतम ध्यान साधना है, जो सौभाग्य से आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है और सीखने के लिए उपलब्ध भी। इसको सीखने के लिए न तो किसी को अपना धर्म, मत, संप्रदाय और पंथ बदलने की आवश्यकता है, और न वेशभूषा, न ही जंगलों गुफाओं में जाकर कोई कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और न ही किसी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। और हाँ,
ये ध्यान साधना सीखना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 10 दिन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको सिर्फ 10 दिन अपनी जिंदगी से निकालने हैं और आप पाएंगे कि ये ध्यान साधना सीखकर आपने अपने आप पर एक बहुत बड़ा उपकार कर लिया है। इसकी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जीवन बहुत अमूल्य है। तुच्छता को उतार फेंको, संकीर्णता को तिलांजलि दे डालो। कब तक भीख मंगों की नाई जिल्लत की जिंदगी जीते रहोगे? अपनी अंदर की यात्रा कर अपनी असीम ऊर्जाओं को, शक्तियों को और संभावनाओं को तलाश लीजिए और उनको अनलॉक कर लीजिए। आपो दीपो भव को चरितार्थ करते हुए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प के साथ ध्यान की नाव पर आरूढ़ हो चलते हैं उस पार जहां सफलता खुद आपका वर्ण करने को आतुर खड़ी है। नमो बुद्धाय।